कहते हैं कि जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। कहावत थोड़ा उल्टा है। देखिए, लोगों में ये धारणा होती है, कहते हैं कि बीच से पढ़ा रहे हैं। आपने सलाखी मूवी देखी है? मतलब मूवी में चाहे जैसी कहानी हो, इधर की हो उधर की हो, पहले घटना हुई है बाद में बता रहे हैं ऐसे, तो वो आपको समझ में आ जाता है। पढ़ाई नहीं समझ में आता है, क्योंकि पढ़ाई टफ है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये बात सत्य है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। और नौकरी के लिए पढ़ना, तो ये मान लीजिए कि यहाँ तपस्या से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पढ़ करके नौकरी मिल जाना, ये जान लो कि मैं तो यही कहता हूँ कि जो मिले उसके चरण धो के पी लिया जाए। अरे ऐसा करना मत, लेकिन ऐसा मतलब अपने दम पर जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है, मुश्किल इसलिए है कि वहां तक जाने के लिए, जैसे आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं और आपके अगल बगल कौन है? आपके अगल बगल पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, इसी तरह से हैं जिस तरह से लिख रहे हैं। फिर आपके शौक हैं और आपके फ्रेंड हैं, ये सब ऐसे हैं, अल्लर फल्लर जिस तरह से लिखा है ऐसे ही। और फिर आपको यहां से निकल के यहां जाना है जहां पे पूरा वेल, मतलब क्या कहते हैं, वेल सेटल्ड, मान लीजिए कि सब चीज यहां पे है। और यहां आप आ गए हैं तो यहां से यहां तक की जर्नी जो है कि बहुत चीजें, बीच में क्या मिल जाएगा आपको? सबसे ज्यादा मिलेगा निराशा। कहते हैं निराश रोगी मिले, तो वैसे निराश रोगी हमें मिले जो निराश हैं। सफलता से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं, फिर सो जाते हैं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इन सब चीजों से निकलना ये मेन टफ है। और इसमें इन सब चीजों का इनका देखिए, इसी तरह से तीर धनुष बिल्कुल चल रहा है कि किसी तरह जैसे ही आप कोई अगला काम, नया काम करना चाहते हैं, आपसे जलने वाले लोग हमेशा स्टार्ट कर देते हैं आपकी बुराई करना। और कहीं ना कहीं वो बुराई किसी न किसी माध्यम से आपके कानों तक आती है। सच्चा या अच्छा, या कह लीजिए कि जो एक महत्वाकांक्षी इंसान वही है जो उस बुराई को सुनकर और हल्का सा मुस्कान उकेरे अपनी होठों पर और कहे ठीक है, कर लो, तुम्हारा समय है। ये आप में क्षमता होनी चाहिए कि जो बुराई कर रहे हैं उनसे आप में बड़ाई कराने की क्षमता आप में होनी चाहिए। सफल आप तभी होंगे। आपने पढ़ाई के बारे में सोच लिया। मैं ये बता रहा था कि कितना डिस्टरबेंस है पढ़ाई। कोचिंग के लिए है, लड़के कोचिंग जाते हैं, कोचिंग बैग टांग के निकले, सामने मिल गई कोई, किसी लड़के ने मुस्कुरा भर दिया, माइंड उनका डाइवर्ट। अब वही जो इन सब मुस्कुराहट में, चकाचौंध में नहीं फंसते हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो आपने अगर सोच लिया कि मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आधा रास्ता आपने खुद ही तय कर लिया है किसी भी मंजिल के लिए। पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे जिनके पास बहुत सारे संसाधन है, सब चीज है, पढ़ नहीं पाते हैं। दुनिया का हर काम कर लेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और आप में यही क्वालिटी है कि आप पढ़ ले रहे हैं। तो ये मत मानिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इतनी वैकेंसी है, जैसे कल वैकेंसी आई मैंने डाला तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी वैकेंसी है, ओबीसी की नहीं है। अरे हमसे क्या मतलब? हमसे एक वैकेंसी से मतलब है। उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आए और मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं कि उस एक वैकेंसी पर सिर्फ मेरा अधिकार हो। इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कहीं मात नहीं खाएंगे। मेरा विचार तो यही कहता है। सबके बस की बात नहीं, यहां तक कि कह रहा हूं कि मैं औकात नहीं सबकी। सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं होते हुए भी कोई पढ़ नहीं पाता है। पढ़ता है तो सिर्फ वही लेफ्ट राइट करने के लिए पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो संसाधन के, सुख सुविधाओं के अभाव में अपने आप को इतना ऊंचे लेकर चले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उनमें से एक हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने कहा कि वीडियो तैयारी के लिए आपने ये सब जो किया तो समझ लीजिए आधा रास्ता आपने तय कर लिया। अब आपको सिर्फ कंटिन्यूटी भटकना नहीं, सिर्फ यहां पहुंचना है, अपना ये लेवल यहां पे अपग्रेड करना है। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है भौतिक राशियां। हमने लिखाया था भौतिक राशियां, अदिश एवं सदिश राशियां। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लंबा बस यही हमारा लेक्चर हो जाता है हमें लगता है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, ये आप हमेशा पढ़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, लेकिन अक्सर आप गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं इसमें जगता है।
तो जिन चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो उनको किसी ऐसे चीज़ से, मतलब ऐसे ट्रिक से उनको याद करना चाहिए, ताकि वो, जैसे रिदम नहीं होता है, जैसे जो एक थे कवि थे, उन्होंने कहा कि मैं गया टीचर बन के और मैंने कहा चलिए छक्का पहाड़ा सुनाइए छा का। तो कहा ठीक है। कहा छा एक कम छा, छा दूनी 12, छाती 18, छा चौक 24, छा पंचे 30, छा छक्का आई यम यम, छा छह सत्ते आई यम यम, छा सठे आई यम यम, छा नवा आई यम यम, छा दहम 60। फिर मैंने कहा कि ये अयम यम क्या है? तो उसने कहा कि देखिए गुरुजी, पहाड़ा तो मुझे पूरा याद है, मतलब जो उसकी लय है वो मुझे पूरी याद है, बस उसके अंक भूल गया हूं। तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है, लय में याद करना है। जैसे कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। कितनी अच्छी लाइन है, एनर्जी से ओतप्रोत हो जाते हैं इसको अगर आप पढ़ें सच में। तो इस लाइन पे दोहा पे हम एक बनाएंगे अदिश राशियों का। हम यहाँ पे कोई भी चीज फालतू नहीं करेंगे, आप जानते हैं, आपने देखा होगा जो भी है, जैसे डिस्क्लेमर नहीं लगाते हैं कि इसमें किसी भी तरह के किसी पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, तो यहाँ पर भी डिस्क्लेमर ये कि यहाँ पे आपके वीडियो वैकेंसी से संबंधित, आपके टारगेट से संबंधित, उसके अलावा कोई भी अन्य चीजों की चर्चा यहाँ पे नहीं की जाएगी। जो भी किया जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके टारगेट को ही लॉक करने के लिए किया जाएगा। तो ये जो दोहा हमने पढ़ा, इसमें क्या भौतिक राशियां क्या होती हैं पहले इसको बता दें, फिर दोहा के बारे में बताते हैं। किसी द्रव्य, द्रव्य किसे, मैटर, द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग हैं, द्रव ये भी लिख दी। बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर करना जरूरी होती है, और बहुत से लोग हैं आते हैं अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। द्रव इसको कहते हैं लिक्विड, लिक्विड, और द्रव्य इसको कहते हैं मैटर। तो यहां पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं इसकी द्रव्य की, मतलब मैटर की बात कर रहे हैं। कौन सा मैटर? कि किसी भी द्रव्य, मतलब कोई भी मैटर, उसकी सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या फिर परिघटना की सटीक व्याख्या करने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। बड़ी ही टफ लैंग्वेज है, छोड़िए, ना याद करिए, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं। अदिश राशियां और सदिश राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार से, कौन सी? अदिश, अदिश राशियां, मेरी तबीयत लगता है फिर बिगड़ जाएगी, और सदिश राशियां। देखिए भाई, अगर मान लो हमारा वीडियो नहीं आता है 1-2 दिन, 2 दिन तो नहीं, 1 ही दिन, अगर तबीयत सही नहीं रहेगी तो मुश्किल है डालना वीडियो रिकॉर्ड कर पाना। थोड़ा आप लोग शांति और सहयोग दोनों का साथ दीजिएगा। जब तक मान लीजिए मेरी तबीयत अगर नहीं सही है तो भी मैं काम कर रहा होता हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट बना रहा होता हूँ, फालतू नहीं बैठता हूँ। और अगर नहीं सही है तो जान लीजिए देर में आएगा दुरुस्त आएगा, ये जान लीजिए। शेर का जब 2 कदम पीछे लेता है तो सिर्फ झपटने के लिए, ना ही डर के। किस मूवी का डायलॉग है, निकल जाता है। तो अदिश, अदिश मतलब, दिश मतलब होता है दिशा। देखो आदिश, दिश मतलब दिशा, और यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा है? आ। आप लोग हिंदी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वरना हिंदी इस तरह से आपको रटा दूं कि क्या बताएं। आ, कुछ लोग कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है, नहीं चर्चा करेंगे यहाँ पे यार, ना देखो इस तरह से। आ का अर्थ हम किसमें? निगेटिव, निगेटिव के सेंस में उपयोग करते हैं। सेंस में मतलब आ का मतलब नहीं, अगर आप मानते हैं, जैसे नहीं नहीं 2 बार आ रहा है, जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि आ का मतलब नहीं और दिशा का मतलब दिशा जिसमें दिशा नहीं हो, ऐसा नहीं है। नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उपसर्ग किसका प्रयोग करते हैं? आ का। यहां ही नहीं, हर जगह नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए आ का प्रयोग करते हैं, और सहित मतलब साथ में। तो यहां पे देखिए सा और प्लस दिशा, दिश। तो सा मतलब नहीं, आप समझिएगा कि सा मतलब होता है साथ में, साथ में या सहित को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? सा का। उसी तरह
नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? आ का। नहीं या फिर रहित। तो अदिश मतलब आ मतलब नहीं, दिशा मतलब दिशा जिसमें ना हो उसे कहते हैं अदिश राशि। दिशा ना हो तब क्या हो? तो सिर्फ और सिर्फ इसमें परिमाण हो, परिमाण। और इसमें सदिश में दिशा के साथ में, दिशा के साथ साथ, दिशा के साथ साथ क्या हो? परिमाण भी हो। मतलब उल्टा हो गया कहने का मतलब कि परिमाण इसमें तो है ही, तो हम क्या कहेंगे? परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। देखो मैं अपने घर वालों की कहना नहीं माना, अगर मेरी तबीयत बिगड़ेगी तो घर वाले बहुत हमारे नाराज होंगे, खास करके मम्मी। उन्होंने कहा था वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना आज 2 दिन, थोड़ा ब्रेक ले लो। तो समझ जाइए मोटा मोटा सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों साथ में हो, दोनों होता है उसे सदिश राशि। जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा नहीं, परिमाण होती है, मतलब परिमाण होता है, वो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब अदिश राशि को हम उस दोहा जो हमने पढ़ा था, कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। हे प्रभु आपका कल्याण करें, आप वीडियो बन जाएं। हाँ, तो उसी लाइन पे दोहा पे आते हैं। और अब क्या हम? ऊर्जा दूरी चाल क्षेत्रफल, इसको कम से कम दिन भर में आप 10 बार इसको गुनगुनाइएगा। और अदिश राशि यहाँ जान लीजिए, हनुमान जी की कृपा होगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बस इसी लाइन को, ऊर्जा दूरी चाल क्षेत्रफल, कार्य दाब तापमान, विद्युत धारा शक्ति घनत्व आयतन और द्रव्यमान, बोल बजरंग बली की जय। तो ऊर्जा यहां पे हम लिख देते हैं अदिश राशि। अदिश राशि के उदाहरण, अदिश राशियां। और हमें कोई ट्रिक मिला नहीं तो हम सोचे यही आपको कर दें। ऊर्जा दूरी चाल, चाल क्षेत्रफल। आप आज हमारा अलग रूप देख रहे होंगे। जो चीज आप भूल जाते होंगे, जो चीज आप आज के मतलब जो चीज आपके माइंड से उतर जाती होगी, उसको मैं बॉलीवुड के ऐसे ऐसे गानों से रिलेट करूंगा कि जैसे आप देखिए निपात में तुलनात्मक निपात होता है, तुलनावाचक। तो तुलनावाचक निपात को पढ़ने के लिए एक गाने का मैं प्रयोग करूंगा, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तो जहां पे सासी, तुमसा मतलब तुम्हारे जैसा प्यारा। बॉलीवुड का गाना हिंदी में बहुत बहुत प्रयोग करेंगे आप लोग। बस आपके अंदर ये हम जैसे नहीं थे, क्यूरियोसिटी आपके अंदर हम डेवलप कर देंगे कि आप खुद ही उसमें माहिर बन जाएं। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या? ऊर्जा दूरी चाल क्षेत्रफल, कार्य दाब तापमान, कार्य दाब तापमान, तापमान। पहली लाइन हो गई, श्री गुरु चरण सरोज रज, ऊर्जा दूरी चाल क्षेत्रफल, निज मन मुकुर सुधार, कार्य दाब तापमान। फिर बरनहु रघुबर। जिस तरह से यहाँ की लय उठती है उसी तरह से मैं सिंगिंग नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि आप अदिश राशि किस तरह से याद करें। तो विद्युत धारा शक्ति घनत्व, वाह, विद्युत धारा शक्ति घनत्व। मजा आ रहा है ना? देख रहा है विनोद? कितनी हो गई? ऊर्जा दूरी चाल क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शक्ति अलग है, घनत्व अलग है। और एक और होगा कौन सा? विद्युत धारा शक्ति 2 2 4 3 7 7 3 10 2 12 है। कौन सा? आयतन और द्रव्यमान। विद्युत धारा शक्ति घनत्व आयतन और द्रव्यमान।
यही है अधिसी राशि ही है। मतलब सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग अगर थोड़ा सा भी आस्तिक होंगे तो लोग कहते हैं हे प्रभु हमारा वीडियो में सिर्फ रीजनिंग सही हो जाए, या कहते हैं हे प्रभु हमारा, या हे भगवान, या हे माता, कुछ भी जिनको आप मानते होंगे, या हे अल्लाह हमारा सिर्फ हिंदी सही हो जाए, जीएस सही हो जाए, रीजनिंग सही हो जाए, हम वीडियो बन जाएंगे। अरे बेवकूफ़ हूँ, जब मांगना ही है तो 2 टका क्यों मांग रहे हो? मांगना है तो पूरा मांग लो ना। सीधे सीधे ये नहीं कहते हो कि हे भगवान हमें वीडियो ही बना दो, और हमने कहा था हमें बना दिया था। ये विद्या जी की कसम खा के कहता हूं, मैंने कहा था मुझे बनाया था। मैं जाता था डंडैया में रहता था, डंडैया से मंगलम कोचिंग कपूरथला पे है। बीच रास्ते में, मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, बीच रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ती थी। मैं हनुमान जी को मानता हूं। हर बार मैं कहता था, जिस मतलब 10 बार अगर मैं निकलूं तो ऐसे जय हनुमान जी इस बार वीडियो बना दो, जय हनुमान जी इस बार वीडियो बना दो। हर बार कहा और 100% उसका रिजल्ट आया। अरे कहते हैं झूठ बोलते बोलते, मतलब झूठ कहने से दीवार भी हिलने लगती है। मतलब इतनी बार किसी ने कहा कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए। तो यहाँ झूठ बोलने की नहीं है, लेकिन यहाँ ये है कि इतनी बार आप कहो ताकि आपको एनर्जी मिले। जो भी देवता हूँ, जो भी हो, जिसको भी आप मानते हो, उनसे कहिए कि मुझे वीडियो ही बनना है। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, विद्या जी की कसम भी खा के मैं बता रहा हूँ कि मैंने हर बार जब भी मैं निकलता था मैंने यही कहा, हे प्रभु, हे हनुमान जी हमें वीडियो बना दो। और उन्होंने बनाया। और फिर 2019 में जब रिजल्ट आया, 2019 से 2021 तक मैं वहीं रहा हूँ। जब भी निकला, जब तक कैंसिल नहीं हुआ, मैंने कहा हे प्रभु वीडियो बनाने के लिए शुक्रिया, शुक्रगुजार भी रहिए। तो ये हो गई अधिसी राशि। मतलब मैं आपको थोड़ा आपके अंदर धार्मिक भावना, जिस भी धर्म के हैं आप लोग, मैं डेवलप कर रहा हूं। इसको याद कर लीजिएगा, इसी रिदम में याद करिएगा। किस रिदम में? ऊर्जा, दूरी, चाल, क्षेत्रफल, कार्य, दाब, तापमान, विद्युत धारा, शक्ति घनत्व, आयतन और द्रव्यमान। 4 बार यही कहेंगे, आपके मन में ये बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आप उसी लय में ये बैठ जाएंगी। और फिर जैसे ही अधिस राशियां आएंगी, तो जब अधिस राशि आए तो इनका यही दोहा याद करिए। कौन सा दोहा था? अब देखिए उस दोहे में ये मिल रहे हैं, जरूर मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। तो ये हो गया अधिस राशि। अब इसके बाद जो बचेगा वो सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि में, सदिश राशि में सबसे पहला आप इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं देख लूं जरा रिकॉर्ड हो रहा है कहीं तो नहीं, परेशान हूं और रिकॉर्ड भी ना हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें एक ये नियम आप लगाइए कि वाह अगर आ जाए, वाह से संबंधित कोई भी राशियां आ जाए तो सदिश राशि की होगी। सदिश राशि की होगी। कौन कौन से हैं? रट लीजिए। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, वजन और भार। ये भी बन सकता है, हमें लगता है ना। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, वजन और भार, क्षेत्र, तीव्रता, धारा, घनत्व, विद्युत सदिश राशि है यार। अरे वाह बन गया, चलो बना दिया। विस्थापन, वेग, विस्थापन, बल, वेग, संवेग, विस्थापन। देखो विस्थापन में वाह है, विस्थापन, बल, वेग, संवेग। कितने हो गए? विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, वजन और भार। फिर है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वजन और भार, वजन या भार कह लीजिए, ठीक, वजन और भार। फिर एक थोड़ा ट्रिक इसमें लगाएंगे। ट्रिक क्या? नीचे वाली लाइन में क्षेत्र, तीव्रता, धारा, घनत्व। देखिए क्षेत्र, तीव्रता, फिर है धारा घनत्व। इसको आप लिखिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, और यहां पे लिख दीजिए विद्युत। मतलब ये कि विद्युत
क्षेत्र, जब इस ब्रैकेट में होता ना कि जब इससे मिले तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ये हो गए। तो क्षेत्र, तीव्रता, धारा घनत्व विद्युत सदिश राशि है यार, विद्युत सदिश राशि है यार। राशि है यार कर लो। तो ये थी हमारी अदिश राशियां और सदिश राशियां। इनको पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें मैं ट्रिक आपको बता सकता था दोहे के हिसाब से। ऊर्जा, दूरी, चाल, क्षेत्रफल, कार्यदाब, तापमान, कार्यदाब और तापमान, विद्युत धारा, शक्ति घनत्व, आयतन और द्रव्यमान। उंगलियों पे रट जाएंगे। और यही मंत्र आप याद करिए। कोई हमने ये नहीं कहते गायत्री मंत्र याद करिए, आप ये मंत्र याद करिए, आपका कल्याण होगा। फिर विस्थापन, बल, वेग, संवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, वजन, भार। त्वरण नहीं लिखा है आपने, त्वरण भी होगा ना, हाँ वाह है उसमें, त्वरण होगा। विद्युत सदिश, विद्युत त्वरण सदिश है यार, यहीं पे लिख लो त्वरण, संवेग, त्वरण। अब मैंने लिख दिया, आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से राइम। इसकी राइम नहीं बनाया था, इसकी राइम बनाया था। ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें आप ये याद करिए कि जिसमें वाह मिल जाए वो मार दीजिएगा सदिश राशि। तो ये ट्रिक है, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तबीयत मेरी सही नहीं है तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में भी, अब जानते हो राज्य और राज्यपाल नए जो चयनित हुए हैं उनको, और जो हमारे जितने भी राज्यों के हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। नजरिया अपना बदलिए। जैसे ये है, क्या है इसमें, आप पूछेंगे ये गिलास खाली है, क्योंकि आप उस नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि इस गिलास में थोड़ा सा पानी है, इस पानी का प्रयोग करेंगे, अपना गला तर करेंगे। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना कीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, पूरा का पूरा उनसे सिलेक्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं मानता हूं अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, मेहनत भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करो बैठ जाओ और ओबी में आप कहो कि नहीं हनुमान जी बना दो बना दो। हनुमान जी गदा देंगे, एक बना नहीं देंगे। मेहनत के साथ साथ प्रार्थना यही करो। प्रार्थना किसी भी चीज की, मतलब किसी भी देवता से करो। प्रार्थना करने से मतलब यही है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, निगेटिव चीजें दूर हो जाती हैं। और निगेटिव चीजें हमारी एनर्जी खा लेती हैं, हमें खोखला कर देती हैं। इसीलिए मैं पॉजिटिव और निगेटिव की बात करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, आराम करने जा रहा हूँ, मतलब सोने जा रहा हूँ। आज हमारा चेहरा देख लीजिएगा, उतरा उतरा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाना जरूरी था। मैंने पढ़ा दिया 2 टॉपिक आपको, और हो सकता है मैं कल तक स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर और एनर्जी के साथ जो भी टॉपिक है सब मैं कंप्लीट कर डालूंगा जल्दी से जल्दी। नमस्कार साथी।